जैसा कि हमें पता है कि जब मार्गदर्शक ये चाहते हैं कि बस इसके बाद इससे ज़्यादा जानकारी ना प्रदान की जाए, तो माध्यम चुप्पी साध लेता है और कोई आंसर नहीं करता। इसी तरह से थीस के मामले में भी हुआ। एक्चुअली थीस क्योंकि 5वें स्तर की है, वो खुद मार्गदर्शक है और उसका भी एक मार्गदर्शक है। तो बीच में एक ऐसी स्टेज आई जब थीस ने कोई भी जवाब देना बंद कर दिया। जैसे कि न्यूटन ने उससे पूछा कि जबकि तुमने खुद जीवन लिया हुआ है, धरती पर एक जीवन जी रही हो, तो जो धरती पर तुम्हारे और स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प तुम किस तरीके से करती हो। ये एक सवाल था जिसको जानने की जिज्ञासा हम सब में भी है, डॉक्टर न्यूटन में भी थी। लेकिन इसके जवाब में थीस चुप रही, वो महिला बिल्कुल चुप रही। फिर ये दोहराया उन्होंने, अपने सवाल को उन्होंने अलग तरीके से दोहराया कि तुम कैसे अपने विचार अपने स्टूडेंट आत्माओं तक इस धरती पे रहते हुए पहुंचाती हो। शब्दों के हेर फेर के साथ एक बार फिर पूछा, तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं ये सब बताने में असमर्थ हूँ। यहाँ पर अब वो स्टेज आ गई थी जहाँ शायद दोनों ही मार्गदर्शक, वो महिला भी मार्गदर्शक और जो माध्यम की तरह है, और जो उसका मार्गदर्शक है, वो भी दोनों ही नहीं चाहते थे कि इससे ज़्यादा जानकारी आत्मालोक के विषय में पता चले। तो जब ऐसा हुआ तो डॉक्टर न्यूटन को भी आशंका हुई कि अब सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। तो उन्होंने एक तरह से कुमारा जो कि उस महिला के मार्गदर्शक थे, ये बात मानते हुए कि वो इस कमरे में मौजूद हैं, उनसे एक प्रार्थना करी। अब ये प्रार्थना एक लेक्चर जैसी लगती है, लेकिन उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि वो माध्यम के थ्रू थोड़ी सी जानकारी प्रदान करें। यहाँ पर थीस की आवाज़ भी थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि अब जो कुछ लाइनें बोली वो उसके मार्गदर्शक ने बोली। उन्होंने कुमारा से कहा, न्यूटन ने, कि मुझे प्लीज़ थीस के माध्यम से बात करने दो। यहाँ मैं लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे अपनी छात्रा से सवाल पूछने दो। मेरा उद्देश्य लोगों को आत्मलोक के विषय में बताना, आत्मा की प्रकृति के विषय में बताना, उनके आत्मिक घर के विषय में बताना है। वो मृत्यु के भय से मुकाबला कर सकें, ये मेरा उद्देश्य है। मेरे इस कोशिश में मेरी मदद करो। जब न्यूटन ने ये कहा तो इस पर उस महिला ने, थीस ने जवाब दिया, जो कि स्वर उसके नहीं थे, वो यकीनन उसके मार्गदर्शक कुमारा के द्वारा बोले गए थे। तो उसने कहा, हम जानते हैं तुम कौन हो, तब क्या आप दोनों मेरी मदद करेंगे? हम दोनों तुमसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार। कुल मिला के न्यूटन को एक संदेश दिया गया कि अगर वो सीमाओं का उल्लंघन करेगा तो उसे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ये जो मार्गदर्शक आत्माएं हैं, जो धरती पर जन्म भी ले रही हैं और सेम टाइम आत्मालोक में और धरती पर जो उनके स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प भी कर रही हैं, तो ये किस तरीके से करती हैं? ये आत्माएं अपनी आत्मा की ऊर्जा को अपने से अलग कर सकती हैं। जैसे कि जुड़वा आत्माएं होती हैं। जुड़वा आत्माएं क्या है? वो एक ही आत्मा के दो पार्ट हैं, लेकिन वो एक ही है, वो सोल एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू कह लीजिए। तो इसी तरह से जो इस तरह की मार्गदर्शक आत्माएं हैं, जो खुद भी जन्म ले रही हैं और अपने स्टूडेंट को भी गाइड कर रही हैं, इस तरह की आत्माएं भी अपनी आत्मा की ऊर्जा को पृथक करती हैं, अपने से अलग करती हैं। जो इस तरीके, जैसे एक ही व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहा हो, मल्टीटास्किंग भी तो होती है ना। बहुत सारे व्यक्ति इस चीज़ में पारंगत होते हैं, वो एक ही टाइम पे बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं, उनमें होती है ये कला। तो बस कुछ इसी तरीके से कुछ एक मार्गदर्शक है जिनमें होती है ये कला कि वो इस तरीके से मल्टीटास्किंग कर सकें। थीस ने कहा कि शुरुआत में ये मेरी जो एकाग्रता की क्षमता है उसके ऊपर असर डालता था, मेरी फोकस की क्षमता पर असर डालता था शुरुआत में, लेकिन अब मैं इस चीज़ में पारंगत हूँ, अब कोई संघर्ष नहीं है। अब यहाँ पर ये जो एक सवाल है हम सबके मनों में भी आता है और डॉक्टर न्यूटन के मन में भी आया। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को आसानी से पचा नहीं पा रहा हूँ, मेरे गले से नहीं उतर रही है कि आत्माएं खुद को विभाजित कर सकती हैं। इस पर थीस का जवाब था, विभाजित शब्द का इस्तेमाल गलत है, ये सही नहीं है,
क्योंकि हमारा प्रत्येक भाग संपूर्ण होता है। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे जुड़वा आत्माएं हैं, है तो वो एक सोल के विभाजन, लेकिन वो अपने आप में संपूर्ण है। आप एक सोल का आधा हिस्सा है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आप संपूर्ण नहीं है? आप संपूर्ण सोल है ना, ऐसा एहसास होता है ना आपको? बस इसी तरह से आत्मा अपने आप को विभाजित भी कर रही है, पृथक कर रही है, अलग अलग कार्यों करने के लिए अलग कर रही है, लेकिन वो अलग होकर भी संपूर्ण है। जैसा कि अगर आपने जीवात्मा जगत के नियम ये बुक अगर आपने पढ़ी है, तो इस बुक में आपने पढ़ा होगा कि मार्गदर्शक से हम लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। हमारी मानसिक तरंगों के ज़रिए, हमारी जो मन की फीलिंग्स हैं उनके ज़रिए उन तक जो तरंगे पहुंचती हैं, तो इस तरीके से हमारे मार्गदर्शक के साथ कम्युनिकेट होता है। एग्जैक्टली सेम बात यहाँ पर थीस ने भी कही, बिल्कुल सिमिलैरिटी है इस बात में। और ये हैरानी की बात है कि किस तरीके से अलग अलग बुक्स में जो जानकारी निकल के आ रही है, अलग अलग माध्यमों से जो जानकारी मिल रही है, उनमें कितनी सिमिलैरिटी है। जब इस तरीके से समानताएं निकलकर सामने आती हैं, तब समझ में आता है कि ज्ञान में कितनी सत्यता है। आगे न्यूटन ने उससे पूछा कि जैसे कि वो मार्गदर्शक भी है, तो अब एक तरह से थीस से सवाल करना काफ़ी कुछ तक एक जो छोटी मार्गदर्शक है, कनिष्ठ मार्गदर्शक है, उससे सलाह मशवरा, उससे जानकारी प्राप्त करने जैसा है। क्योंकि वो तो है तो एक मार्गदर्शक ना, चाहे वो धरती पर एक महिला के रूप में हो तो भी। तो अगर तुम्हारी स्टूडेंट आत्मा तुमसे संपर्क करना चाहती है, अपने मार्गदर्शक से संपर्क करना चाहती है, तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, तो वो किस तरीके से तुम्हें संदेश भेजेगी? इस पर थीस का जवाब था, सबसे पहले तो उन्हें अपने मन को शांत करना होगा और फिर अपने वातावरण से दूर अपने ध्यान को ले जाना होगा। और वो ऐसा कैसे कर पाएंगे? इस पर जवाब था, शांति के द्वारा, अंतर मन में पहुंचकर, अपने मन की आवाज को दृढ़ बनाकर। क्या यही एक तरीका है जिससे तुमसे आत्मिक सहायता मांगी जाती है? जी हाँ, कम से कम मेरे लिए तो यही है। उन लोगों को अपनी आत्मिक चेतना को, अंतर्मन की चेतना को बढ़ाना होगा, ताकि मैं उनके एक मेन विचार तक, एक केंद्रीय विचार, मेन विचार तक पहुंच सकूं। यहाँ पर थीस ये कहना चाह रही है कि उनकी स्टूडेंट आत्माओं को अपनी चेतना को, अपने मन की ऊर्जा को ध्यान से एक विचार को एक दिशा में केंद्रित करना होगा, ताकि मार्गदर्शक एक केंद्रीय विचार, सिर्फ एक विचार जो पावरफुल, सही, एक्यूरेट है, वो एक विचार उन तक पहुंचा सके। क्योंकि जीवन है क्या? सब विचारों का ही तो खेल है। विचार सही तो जीवन सही, विचार सही तो कर्म सही, और कर्म सही तो जीवन सही। यहाँ पर थीस ने एक बात और कही कि अगर उसके स्टूडेंट उससे संपर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो उस बात से ऊपर उठें जो उन्हें दिक्कत दे रही है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि व्यक्ति अपनी समस्या में उलझा हुआ होता है, उससे डिटैच होकर नहीं सोच पाता। यही समझाया जाता है ना आज तक, हर जगह, हर धर्म में, हर जगह, कि डिटैच होकर देखो, समस्या के बीच में नहीं, समस्या से जो है उससे बाहर निकल के देखो, यही समझाया जाता है ना। इसी तरीके से थीस ने यहाँ पर कहा कि जो दिक्कत है उससे ऊपर उठ के वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि चाहे थोड़ी देर के लिए होता है, जब आप उस समस्या से डिटैच होते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उस समस्या को दूर से देख रहे होते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो क्या तुमसे सहायता की मांग करने की जो एबिलिटी है वो तुम्हारे जो 9 सदस्य हैं उन सब में एक जैसी है? नहीं, सब में अलग अलग है। यानी मार्गदर्शक के साथ कम्युनिकेट तब हो पाता है जब आप मानवीय भावनाओं से ऊपर उठ के उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, शांत मन से। अब यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको जीवात्मा जगत के नियम बुक का रेफरेंस देना चाहूँगी। उसमें भी एक लाइन आती है जिसमें ये कहा जाता है कि जो प्रार्थनाएं हैं वो किस तरीके से असर करती हैं, कि वो प्रार्थनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं आत्मालोक में। मतलब जैसे हम इस धरती पे प्रार्थना करते हैं तो हमें वो प्रार्थना हमारे मन के अंदर होती है, किसी को सुनाई नहीं दे रही, किसी को दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आत्मालोक में, ये ऋतु के शब्द मैं आपको बता रही हूँ, आत्मालोक में वो प्रार्थनाएं दिखाई देती हैं, जिसके लिए भेजी जा रही हैं उसे दिखाई देती हैं। हमारी प्रार्थनाएं हमारे मार्गदर्शकों को दिखाई देती हैं।
एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ पर थीस ने भी जवाब दिया। जब उससे ये पूछा गया कि जब उसके जो स्टूडेंट आत्माएं हैं वो उसके पास अपने संदेश भेजती हैं, अपनी फीलिंग्स भेजती हैं, तो वो किस तरीके से पता चलता है, क्योंकि वहाँ तो हज़ारों आत्माएं हैं जो अपने मार्गदर्शकों तक संदेश भेजने की कोशिश करती हैं, तो वो किस तरीके से जान पाती है कि उसकी जो उसकी स्टूडेंट आत्मा है वो उससे कम्युनिकेट करना चाहती है। तो इस पर थीस का जवाब था, मुझे फ़ौरन पता चल जाता है। सिर्फ मुझे ही नहीं, सभी निरीक्षकों को पता चल जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के विचार भेजने का एक विशिष्ट तरीका होता है और कुछ विशेष मार्गदर्शकों के लिए ही वो अपने मार्गदर्शक के लिए ही उन्हें भेजता है। जैसे कि मोबाइल से तरंगें निकलती हैं, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो हमें तरंगें दिखाई तो नहीं देती, वो शब्द हमें दिखते तो नहीं हैं, लेकिन वो तरंगें हवा में है ना, वो हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना। क्या बस इसी तरह से कुछ इस तरह का एक प्रश्न था डॉक्टर न्यूटन का थीस से। तो थीस ने उसको हंसकर जवाब दिया, तुम ऊर्जा के तरीके को समझा सकते हो। और उसने कहा कि वो किस तरीके से अपने स्टूडेंट की मदद करती है, कि वो समस्या की गंभीरता को समझते हुए कि कितनी गंभीरता से उस मैसेज को भेजा गया है, जो व्यक्ति है, जो विचार है, उसके साथ मिलकर मन को स्पर्श करते हैं, यानी मन में एक नया थॉट भेजते हैं। जब कोई इंसान किसी मुश्किल में होता है तो उसके विचारों की जो धारा होती है वो बहुत अशांत होती है, यानी संवाद भेजना, मैसेज भेजना अपने मार्गदर्शक तक, इसमें भी हर स्टूडेंट आत्मा एक जैसी पारंगत नहीं है। इसी तरह से मार्गदर्शक जो हैं उनकी जो क्षमताएं हैं वो भी अलग अलग हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि स्टूडेंट आत्मा जब किसी मुश्किल में होती है तो वो इतनी अशांत होती है और इस अवस्था में होती है कि वो शांत मन के साथ, एक फोकस के साथ अपनी ऊर्जा को मार्गदर्शक तक पहुंचा ही नहीं पाती। इसलिए जब एक इंस्टेंट राहत की ज़रूरत होती है तब वो राहत थोड़ा मुश्किल से पहुंच पाती है, लेकिन पहुंच पाती है। क्योंकि मैंने आप लोगों के ही कितने कमेंट मेरे पास ऐसे आए हैं जिन्हें पढ़ के मुझे इस चीज़ की सत्यता का एहसास हो रहा है, क्योंकि कई बार मेरे पास इस तरह के कमेंट आए हैं जिसमें आप लोगों ने ही कहा है कि कई बार जैसे किसी प्रियजन का स्वर्गवास हो गया, वो बहुत दुखी है, लेकिन अचानक से उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया और ऐसे लगा कि जैसे कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल शांत हो गया, उसके जैसे आंसू बंद हो गए अपने आप और मन एकदम से हल्का हो गया। अब ये क्यों हुआ? ये दो वजह से हुआ, क्योंकि मार्गदर्शक ने एक सकारात्मक ऊर्जा भेजी और एक जो आपका स्वर्गीय प्रियजन था उसने एक सकारात्मक ऊर्जा भेजी, इस वजह से ऐसा हुआ। इसी चीज़ को हम अगली कड़ी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं जानती हूँ इस चैनल पर इन वीडियोस में जो जानकारी दी जा रही है वो इजीली समझ में नहीं आती है, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ख़ासतौर पे क्यों नए सब्सक्राइबर नहीं जुड़ते इस चैनल से, उसके पीछे भी वजह है कि बिगिनिंग से किसी ने सुना हुआ होता है तो उसे पता है कि कौन है मार्गदर्शक, क्या है आत्मिक ऊर्जा, क्या है आत्मा लोक, कैसे कम्युनिकेट होता है, ये सब उसे पता है। लेकिन जो नए लोग बीच में से एकदम से आके एक वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें अक्सर समझ नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है। यही वजह है कि ये जो ज्ञान है इसकी पहुंच बहुत बहुत कम लोगों तक है, क्योंकि जो लोग बिगिनिंग से जुड़े हुए हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, उन्हें तो ये समझ आती है, सबको ये समझ नहीं आता। और मेरा मन भी नहीं करता कि मैं कोई इस गहरे ज्ञान को छोड़कर कुछ हल्के ज्ञान की वीडियोस बनाऊं, क्योंकि वो तो मैं मेरे सेकंड चैनल जो पाथ ऑफ हैप्पीनेस है उसमें बन ही रही हैं इस तरह की वीडियोस जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, उन्हें समझना बहुत आसान है, क्योंकि वो ब्रैनविस की रिसर्च पर आधारित हैं, वो बहुत सरल हैं, उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो वहाँ पर तो एक जिसे थोड़ा हल्का ज्ञान कहते हैं वो उस चैनल पर तो उपलब्ध है ही। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब एक चैनल पर थोड़ा इजी जानकारी मिल रही है तो इस चैनल पर थोड़ा डिफ़िकल्ट को ही लेकर चला जाए। मैं वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे मैं सरल बना के पेश करूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इसे सुनने वाले और चंद एक लोग ही हैं जो ध्यान से सुन रहे हैं, जिन्हें समझ में आ रही हैं, ज़्यादातर को शायद नहीं आ रही हैं। इसी वजह से
इन वीडियोस को सुनने वालों की संख्या बहुत कम है। अगर आप लोग चाहें तो इस चैनल पर भी पाथ ऑफ हैप्पीनेस की तरह ही कुछ सरल जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है। इसलिए कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर कि क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शब्द कुछ भारी हो गए हैं। मैं बहुत हल्का करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत इजी एग्जाम्पल लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब चीज़ डिफ़िकल्ट है तो उसे सरल भी आप किस हद तक, इस हद तक तो सरल नहीं कर सकते ना कि बात का अर्थ ही कुछ और हो जाए। सरल करने की भी तो एक सीमा है ना। अब अगर 12th क्लास के केमिस्ट्री का सवाल होगा तो आप उसे नर्सरी क्लास की ABCD की तरह सरल तो नहीं कर सकते। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक का प्रयोग करते हैं तो आप वैसे भी उस प्रोडक्ट को जिस प्राइस का खरीद रहे थे आप उसे उतने ही कीमत पर खरीदेंगे। आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस चैनल को इस ज्ञान के प्रसार में थोड़ी सहायता मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि जिस चीज़ में आपको कोई धन की हानि नहीं हो रही है, कम से कम उसमें आप मुझे थोड़ा सा सहयोग ज़रूर देंगे। इन वीडियोस की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता है, जो कि यदि आप ये छोटी सी मदद अमेज़ॉन के लिंक की सहायता से आप यदि इस चैनल को देते हैं तो इस चीज़ में आपका सहयोग मिल पाएगा। इसलिए एक बार फिर मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो कुछ भी अमेज़ॉन से परचेज़ करते हैं तो कृपया हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अमेज़ॉन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से परचेज़ कीजिए ताकि आपको भी इससे कोई नुकसान ना हो और इस ज्ञान के प्रसार में भी थोड़ी सी सहायता मिल जाए। अगर आप मैनी लाइफ मैनी मास्टर की सीरीज़ सुनना चाहते हैं, सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त